एक बार की बात है, एक जादुई जंगल में बेनी नाम का एक बच्चा हाथी रहता था। बेनी किसी भी आम हाथी की तरह नहीं था। उसकी पूंछ के चारों ओर एक खुशनुमा नीला रिबन बंधा हुआ था और उसकी आंखों में चमक थी। बेनी उत्सुकता से भरा हुआ था और उसे हर दिन जंगल की खोज करना बहुत पसंद था। एक धूप वाली सुबह, जब बेनी अपनी सूंड से तितलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो उसने एक झाड़ी के पीछे से एक खिलखिलाहट सुनी। उत्सुकतावश वह चुपचाप आगे बढ़ा। वहां घास पर चार्ली नाम का एक छोटा लड़का बैठा था। चार्ली की आंखें चमक रही थीं, बाल बिखरे हुए थे और उसने लाल और पीले रंग की धारीदार शर्ट पहनी हुई थी, बिल्कुल धूप के दिन इंद्रधनुष की तरह। नमस्ते, बेनी ने खुशी से अपनी सूंड हिलाते हुए कहा। मैं बेनी हूँ, हाथी। तुम कौन हो? चार्ली आश्चर्य से उछल पड़ा, लेकिन फिर जोर से मुस्कुराया। मैं चार्ली हूँ। मैं सिर्फ एक समुद्री डाकू होने का नाटक कर रहा था। वे लंबी घास के बीच से मार्च करते हुए आगे बढ़े जो जंगल के पौधों की तरह लहरा रही थी। बेनी ने अपनी सूंड से चार्ली को एक जगह से दूसरी जगह झुलाया और चार्ली खुशी से हंस पड़ा। जैसे ही सूरज ढलने लगा, जंगल पर सुनहरी चमक फैल गई। बेनी और चार्ली को रत्नों की तरह चमकीले फूलों से भरा एक गुप्त घास का मैदान मिला। वे फूलों के बीच आराम करने के लिए लेट गए और अपने चारों ओर सितारों की तरह टिमटिमाते जुगनू को देखते रहे। यह अब तक का सबसे बेहतरीन रोमांच था, चार्ली ने नींद भरी आवाज में कहा और अपना सिर बेनी के कोमल शरीर पर टिका दिया। हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बेनी ने वादा किया, और जंगल की एक कोमल लोरी के साथ वे दोनों एक आरामदायक झपकी में चले गए। और इस प्रकार छोटे लड़के और शिशु हाथी ने नए रोमांच का सपना देखा, यह जानते हुए कि उन्होंने जंगल की तरह ही जादुई दोस्ती पाली है। यह बेनी और चार्ली के लिए कई महान कहानियों की शुरुआत मात्र थी।